तू है हर जाई तो अपना भी एक तौर सही। तू है हर जाई तो अपना भी एक तौर सही। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बड़ी लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, सनम इस जमाने में तू अकेली तो नहीं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम बंधुओं। स्वागत है आप सभी का एमटीपी क्लासेस के इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने सामान्य चीजें अब तक देख ली थी और आज हम इसके देखने वाले हैं कुछ स्पेशल रूल। यहाँ पे लिखा हुआ जो भी ये नियम है, एक नियम नहीं है, इसके एक शब्द में एक नियम है और इस पे आधारित आज हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उनसे चीजें हमारी और मजबूत होंगी। ठीक है, तो सामान्य चीजें जो कुछ थी वो हम पहले देख चुके हैं, उनके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। हाँ, एक रैपिड रिवीजन आपको बीच बीच में ये चीजें आएंगी, एग्जाम्पल जब हम समझेंगे तो उसका हो जाएगा। ठीक है, जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है ना, उसके भी समझ में पूरा आएगा ये। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, नियम हमारा क्या कहता है, स्पेशल रूल किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। किसका देख रहे हैं हम, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के स्पेशल रूल क्या होते हैं और कैसे उनसे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य अगर आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य वाले कोई हो, स्वभाव बताया गया हो या आदत का भाव प्रकट करने वाले वाक्य हो, समाचार पत्रों की हेडलाइंस हो, समाचार पत्रों की हेडलाइंस हो, या फिर प्लान्ड फ्यूचर यानी कि कोई भविष्य की पहले से प्लान की हुई कोई चीज यानी कि योजना हो, उसमें टाइम टेबल के अनुसार कोई कार्य हो रहा हो, उसमें वैन या इफ से जुड़े हुए सेंटेंस हो, उनमें जिन क्रियाओं में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता यानी जिन क्रियाओं में आईएनजी नहीं लगता, उन क्रियाओं में, ये सभी बातें जो मैंने की है, इन सब में किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दो आप, कि एक शब्द है ना, ये एक नियम है। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ का लिखवा के उसके साथ में कई सारे एग्जाम्पल दे देते हैं हम, तो लगता है कि अच्छा एक नियम ही हो गया। फिर साइंटिफिक फैक्ट का लिखवा देते हैं, फिर उसके कई सारे एग्जाम्पल दे देते हैं। मैंने इनका एक एक एग्जाम्पल लिया है, आप ध्यान से देखिए। तो देखो, बात हो गई नियम की, अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। उदाहरण कैसे आएंगे, उदाहरण कुछ इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे, जैसे द सन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, द सन ब्लैंक स्पेस मिलेगा, राइज वर्ब का प्रयोग करना है यहाँ पे, इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस को देखो, ये कौन सा सेंटेंस है। द सन राइज यानी होता है उगना, सूर्य उगना या उगता है इन द ईस्ट, पूरब दिशा में। कौन सी बात हुई है, सार्वभौमिक सत्य है। ये क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य है यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है हमारा। अर्थात इसमें किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है सेंटेंस, सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ वाला सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखो, सार्वभौमिक सत्य है ये बात तो ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन राइज वर्ब का क्या करें यहाँ पे, इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएं तब जाके मेन वर्ब। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, सीधी मेन वर्ब आती है। लेकिन मेन वर्ब में एस आता है कभी, और कभी एस नहीं आता है। वो डिपेंड करती है चीजें किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। यदि हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन है तो क्रिया में एस लगेगा, और अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया में एस का प्रयोग नहीं होगा। अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, कर्ता कैसा है, द सन यानी कि एक वचन है। भाई सूर्य एक ही तो है, एक से अधिक थोड़े ही है, तो इसलिए द सन को देखते हुए हम किसका प्रयोग करेंगे, राइज वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे। अर्थात क्या आएगा, द सन राइजेस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आई बात समझ में। अगला देखो, धीरे धीरे पूरी बातें समझ में आ जाएंगे। इस एग्जाम्पल से नहीं आएगी तो इसमें आएगी, इससे नहीं आएगी तो इससे आएगी। अगले में समझो, वाटर
बॉयल वर्ब का प्रयोग करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि भाई पानी है ना वो उबलता है कितने 100 डिग्री तापमान पे, उसका जब टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है। ये कौन सी बात है, ये है साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य है। और एक बात मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस के माध्यम से, कि आपकी जो साइंस की बुक होती है ना वो पूरी पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, तो उसमें कोई टेंस का लफड़ा ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम की जो हम बुक देखते हैं ना, पूरी पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सारे के सारे साइंटिफिक फैक्ट दिए हुए रहते हैं उसमें, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगे इस वजह से। ठीक है, तो देखिए वाटर बॉइल वर्ब का प्रयोग करना एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाटर है ये कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है, या कुछ और वचन है? और वचन मैंने इसलिए कहा कि ना तो ये सिंगुलर है और ना इसका प्लूरल बन सकता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम वही प्रयोग करते हैं जैसे एक वचन कर्ता के साथ करते हैं ना, वही अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। अर्थात एक वचन होता तो क्या होता, एस आई एस लगता, तो अनकाउंटेबल के साथ भी क्या लगेगा, एस आई एस लगेगा। इस वजह से है, ये मत सोचना वाटर एक वचन होता है, एक वचन नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, बी ओ एस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। दो एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, द रोज, द रोज ब्लैंक स्पेस स्मेल वर्ब का प्रयोग करना है स्वीट। है क्या ये भाई, जो गुलाब है वो क्या करता है, महकता है। और कैसा महकता है, अच्छा महकता है, यानी उसकी सुगंध होती है, जो भी है, इस तरीके का इसका सेंस है। तो ये हुआ क्या, इनमें से कौन सी बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है? नहीं है। सार्वभौमिक सत्य? नहीं। साइंटिफिक फैक्ट? नहीं। ये क्या है, ये स्वभाव है इसका। क्या है ये, इसका स्वभाव है। हमेशा भाई ये थोड़ी है कि आज इसका मूड नहीं है रोज का, कि अच्छी खुशबू नहीं दूंगा आज तो मैं बुरी बुरी खुशबू दूंगा, ऐसा थोड़ी कर सकता है। रोज का स्वभाव है कि वो हमेशा अच्छा ही महकेगा। तो इस वजह से रोज एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, तो क्रिया में ऐसी ही एस लगेगा। अगर बहुवचन होता तो क्रिया वैसी की वैसी आ जाती। तो क्रिया में किसका प्रयोग करेंगे हम, एस एम ई डबल एल एस, स्मेल्स। द रोज स्मेल्स स्वीट। क्या हुआ, द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट, कि गुलाब है वो महकता है या अच्छी खुशबू देता है। अगला देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, वी ब्लैंक स्पेस हियर वर्ब का यूज करो विद आवर ईयर्स। ये क्या है, आदत है? आदत नहीं है, ये फैक्ट ही है एक तरीके का। लेकिन इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसे कह सकता हूँ मैं, स्थायी कार्य है। स्थायी कार्य है, ये मैंने लिखा नहीं इसमें, आप ध्यान रखना। वैसे ही क्या है, ये स्थायी कार्य है। हम हमेशा किससे सुनते हैं, वी हियर विद आवर ईयर्स, हम हमारे कानों से सुनते हैं। वी कैसा करता है, यहाँ पे एक वचन है या बहुवचन है, वी बहुवचन है। बहुवचन है तो क्रिया में ऐसी है, इसका प्रयोग नहीं होगा, जैसी क्रिया है वैसी वैसी आएगी। तो वी हियर, एच ई ए, वी हियर विद आवर ईयर्स। यहाँ पे ऐसी एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन था, इस वजह से क्रिया बहुवचन ही आएगी। क्रिया में जब ऐसी एस लग जाता है तो वो एक वचन हो जाती है, और जब किसी नाउन में ऐसी एस लग जाता है यानी संज्ञा में, तो वो बहुवचन हो जाती है। ये फर्क होता है क्रिया में और नाउन में, ऐसी एस से अगर आप कंफ्यूज हो तो। ठीक है, वी हियर विद आवर ईयर्स क्या था ये स्थायी कार्य है, इस वजह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है इसमें। ठीक, अब देखो ऐसा तो है नहीं है कि हम हमारे भाई हमेशा कानों से ही सुनेंगे, ये थोड़ी, आज कान का मूड नहीं है, आज तो आंख से सुनेंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? ये स्थायी कार्य है, कान से ही सुनता है व्यक्ति हमेशा, ये कभी बदल नहीं सकता। तो वैसे तो इसको मानो तो यूनिवर्सल ट्रुथ में, लेकिन है नहीं ये, वैसे आप कह सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये बदलता नहीं है, ये सत्य है। लेकिन जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कोई और जीव हो वो अपनी त्वचा से ही सुनता हो, तो यूनिवर्सल ट्रुथ हम इसको नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ये स्थायी कार्य है, कानों से ही सुनता है व्यक्ति। तो यहाँ के संदर्भ में आप देखिए। अगला देखो, इंडिया ब्लैंक स्पेस बिन वर्ब का प्रयोग करना है द मैच। एक शब्द आया है इसमें समाचार पत्रों की हेडलाइंस,
समाचार पत्रों की हेडलाइंस में किसका प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। समाचार पत्रों की हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, इसलिए ये चीजें छपती है। अब जैसे मैच तो कल हुआ और वो इंडिया जीत गए, लेकिन अखबार तो आज आने वाला है, लेकिन फिर भी उसमें लिखा हुआ क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। ये ध्यान रखना, समाचार पत्रों की कोई सी भी हेडलाइंस हो उसमें हमेशा इसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। WINS, एस क्यों लगा? क्योंकि इंडिया एक वचन है, इस वजह से विंस आएगा। इंडिया विंस द मैच। ओके, नेक्स्ट देखो, द ट्रेन लीव वर्ब का प्रयोग करना है एट 4 PM, कि जो ट्रेन है ना वो 4 बजे जाती है, आती है, छूटती है मतलब। तो ये क्या है? ये एक टाइम टेबल है, देखो ये टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल। इस टाइम टेबल फिक्स होता है, टाइम टेबल ऐसी चीजों में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में ऐसी है। ये अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो, नेगेटिव है तो डू डज और वर्ब फर्स्ट। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है यानी साधारण वाक्य, कोई नोट वगैरह का प्रयोग नहीं है, ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, साधारण वाक्य है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, मेन वर्ब में एस या एस लगाएंगे, जो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इन चीजों को। ट्रेन कैसी है? एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है, क्योंकि एस नहीं लग रहा है इसमें, द ट्रेन, तो वर्ब में एस या एस लगेगा। लीव्स, द ट्रेन लीव्स एट 4 PM। अगला देखिए, एक रूल हमने पढ़ा है, व्हेन या इफ से। व्हेन या इफ से जुड़ करके अगर कोई सेंटेंस आए तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इफ से जुड़ रहा है सेंटेंस, अर्थात वर्ब जैसी है वैसी वैसी आएगी, क्योंकि कर्ता हमारा क्या है? बहुवचन है। देखो, यू बहुवचन भी हो सकता है और एक वचन भी हो सकता है, लेकिन क्रिया हमेशा बहुवचन की लेता है। तो इस वजह से हम इसमें वर्क का वर्क ही लगाएंगे, इसमें प्रयोग नहीं होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ से जुड़े हुए जो भी सेंटेंस होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तथा दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। ये वो वाला रूल है, ठीक है। और एक हमने लास्ट में देखा है कि जिन क्रियाओं में आईएनजी नहीं लगता, जिन क्रियाओं में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, उनमें क्या करते हैं हम? उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। अर्थात आई करता कैसा है? प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बहुवचन है, तो हम लब में एस एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अगर एक वचन होता तो क्रिया में एस एस लगा देते। तो ये सेंटेंस, लव, आई लव यू, विश्व का सबसे फेमस सेंटेंस, ठीक है। इसमें इसलिए देखो, अब इन वर्ब में हमेशा कभी आई एन जी नहीं लगता। जैसे आई लविंग यू होता है क्या? कभी देखा आपने सेंटेंस? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। स्टेटिव वर्ब्स में किसका प्रयोग करते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे हैट, लव, ये स्टेटिव वर्ब्स होती है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है। हाँ, इसमें ऐसे जरूर देख सकते हैं, लविंग चाइल्ड, आपने कभी सेंटेंस देखा हो तो इस तरीके का आ सकता है, लविंग चाइल्ड। तो उसका अर्थ वहाँ प्यार या प्रेम नहीं होता है, वहां पे लव का अर्थ होता है प्यारा, यानी कि बच्चा है, उसके कुछ ब्यूटीनेस या उसको बताया गया है कि प्यारा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, इस तरीके की चीजों में अर्थ बदल जाता है। इसका अर्थ वहां पे वर्ब के तौर पर नहीं रहता है, ये वर्ब नहीं होती है वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से ये जब भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, इसमें एस या ईएस अगर करता बहुवचन है तो सीधी वर्ब ही आएगी, यानी एस या ईएस नहीं लगेगा। और अगर कर्ता में क्या हुआ? एक वचन हुआ, तो क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग हो जाएगा। ये तो बात हुई हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग। अब मैं लास्ट में कुछ और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा आपको, जिनमें हम रेंडमली एग्जांपल है वो कहीं से पीछे जो रूल पढ़े हमने, पिछले जो 2 वीडियो हैं उनके भी उसमें नियम है, और उसके एग्जाम्पल कुछ 2-4 एग्जाम्पल है, उन्हें हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों को देख करके हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। जैसे देखो, रिया यूजुअली ब्लैंक स्पेस गेट वर्ब का यूज करना है अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग।
यूजुअली शब्द है ना, इसमें क्या है यूजुअली, इस यूजुअली ने बताया कि इसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अब रिया एक वचन है तो इस हिसाब से क्रिया में एस आई एस का प्रयोग हो जाएगा, GETS, गेट्स। रिया यूजुअली गेट्स अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग। रिया सामान्यतः 4 बजे रोजाना उठती है, यानी मॉर्निंग में खड़ी होती है, ये बात है, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखो, इसमें है दे गो ऑफन ब्लैंक स्पेस गो वर्ब का प्रयोग करना है टू द मूवीज। अब इसमें ऑफन शब्द है ना, ये ऑफन, ये है इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन कह दो, चाहे से टाइम एडवर्बियल कह दो। इसने हमें बताया कि इसमें किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी वर्ब आएगी या एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, उस चीज का डिसाइड करेगा कर्ता। कर्ता कैसा है, बहुवचन, तो क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर कर्ता एक वचन होता तो क्रिया में एस या एस का प्रयोग हो जाता, तो गो की गो वर्ब आ जाएगी। दे ऑफन गो टू द मूवीज। यूनिवर्सल ट्रुथ का आ गया, ये देखो, द सन सेट वर्ब का यूज करना इन द वेस्ट, कि सूर्य पश्चिम दिशा में छिपता है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, एस या ई एस का, SETS। क्यों, क्योंकि सन एक वचन है और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या एस का प्रयोग होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, ही टेक वर्ब का यूज करो, मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। ये क्या है, ये रूटीन वर्क है, डेली रूटीन। तो डेली रूटीन वाले किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कर्ता कैसा है हमारा, एक वचन, तो क्रिया में एस या एस का प्रयोग करेंगे, TAKES, टैक्स। इसी प्रकार देखिए द PM, PM का मतलब यहाँ प्राइम मिनिस्टर से है। द PM कम वर्ब का यूज करना है टू आवर विलेज संडे नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आते हुए भी इसमें फ्यूचर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो वो विशेष बात ध्यान रखना, ये क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर पहले से निर्धारित योजना या कार्य है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो नेक्स्ट को देख के आप फ्यूचर में मत चले जाना, ध्यान रखना इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कर्ता कैसा दे रखा है हमको, द प्राइम मिनिस्टर। और जो बड़े नेता होते हैं या जो भी कोई इसे ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं, उनकी योजना पहले से फिक्स होती है, उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे राम श्याम होता ना तो कंडीशन कुछ और हो सकती थी, ठीक है। तो इस कर्ता को देख करके हमें किसका प्रयोग करना है, एक वचन है या बहुवचन, कर्ता एक वचन है, प्राइम मिनिस्टर एक ही तो होता है, तो कम्स, COMAS, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू आवर विलेज संडे नेक्स्ट। ओके, द अर्थ मूव वर्ब का यूज करना है राउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, वेरी गुड, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। ये कैसा है, करता हमारा एक वचन या बहुवचन, करता एक वचन, भाई पृथ्वी एक ही तो है, तो हम SEIS का प्रयोग कर देंगे, MOVES। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये हुए हमारे कुछ एग्जाम्पल। और विद्यार्थियों, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी चीज़ समझ में आई, कौन सी नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, राम राम।